नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टूरिज्म इंक्लूडिंग इको टूरिज्म। नाउ यह ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के फोर्थ नंबर जो यूनिट है ना इंडस्ट्री दोस्तों, उसके लास्ट टॉपिक में है बेसिकली टूरिज्म इंक्लूडिंग इको टूरिज्म। तो देखो यहाँ पर जो है ना दो टॉपिक्स एक्सक्लूसिवली दिए हुए हैं, टूरिज्म है ना और इको टूरिज्म। तो इन दोनों को हम लोग प्रॉपरली यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नाउ सवाल होता है दैट यह क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट बनाता है हमारे ऑप्शनल में। क्योंकि देखो इस पे प्रीवियस ईयर डायरेक्टली क्वेश्चंस आ गया है, सीधा पूछा गया सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर, ग्रीन टूरिज्म के ऊपर, बीच टूरिज्म के ऊपर भी पूछा गया है, राइट। तो देखो सक्सेसिवली देख लो कितना ज़्यादा ये मतलब कितना हॉराइजन अगर देख लो जगह हॉरिजॉन्टली कितना ज़्यादा यूपीएससी फैल रहा है, ठीक है। और ये क्यों बीच टूरिज्म के बारे में पूछा था पता है? क्योंकि न्यूज में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज था, आपको पता है ना, ठीक है। तो इसी के कारण ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है जो क्या पूछा गया था, राइट। तो इन क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा और इसके ज्यादा इन डेप्थ समझने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अगर आपको सब चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जो कि इंग्लिश एज वेल एज इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, राइट। इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर से, नीचे में इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राइट। जाइए वहां पर डाउनलोड कीजिए और आप सब्सक्रिप्शन अटेन कर सकते हैं इन कोर्सेज का भी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टूरिज्म के बारे में। चलो टूरिज्म होता क्या है, देखो नाम से क्या पता चलता है दैट ऑफ कोर्स आप भी गए होंगे बहुत सारा टूरिज्म। जब भी कोई भी इंसान लोग जो है ना नॉर्मल एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए अगर कहीं पर घूमने जाते हैं उसको टूरिज्म कहते हैं। मतलब टूरिज्म जो है ना काइंड ऑफ एक टेम्पोररी मूवमेंट ऑफ पीपल है ना। देखो परमानेंटली नहीं है, मतलब सोचो बहुत सारे जैसे यहाँ से अरब कंट्रीज जाते हैं ना परमानेंटली जॉब करने 4-5 साल के लिए, दैट इज नॉट टूरिज्म ना। अरे भाई वो टूरिज्म कहाँ हो गया, वो तो जॉब के लिए आप माइग्रेशन कर रहे हो। ध्यान देखना टूरिज्म और माइग्रेशन के बीच में यहाँ पर डिफरेंस लेकिन आ जाता है, राइट। बट टूरिज्म क्या होता है, टेम्पोररी मूवमेंट। जैसे हनीमून मनाने के लिए ये लोग मालदीव जा रहे हैं, देख रहे हो, तो वो टूरिज्म हुआ है ना, क्योंकि 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं या फिर मैक्सिमम 5-4-5 दिन के लिए जा रहे हैं, समझ रहे हो बात, है ना। और डिफरेंट पर्पसेस के लिए, पहले तो जैसे पुराने जमाने में क्या होता था ना, लोग एडुकेशन अटेन करने के लिए डिफरेंट जगह जाते थे बीच बीच में, है ना। अभी भी जाते हैं, जैसे बहुत जगह सत्संग होता है आप देखते होंगे, है ना। तो आप लोग जो जाते हैं मतलब वो सत्संग, तो वो रिलीजियस टूरिज्म हो जाता है उसको, समझ रहे हो बात। मतलब डेफिनेट एक्चुअली में वो टूरिज्म ही है, बट टूरिज्म के टाइप्स जो है ना वो यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है, समझ गए। तो ओवरऑल टूरिज्म क्या होगा ना, दैट ये टेम्पोररी मूवमेंट होता है पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, यूजुअली फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ना। ऐसे ही बहुत सारे फायदे टूरिज्म के होते हैं, जैसे चलो देख लेते हैं बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट्स अगर देखोगे तो नो डाउट भैया, आप जो टूरिज्म कहीं पे जा रहे हो, क्यों मेन एम यही होता है दैट हॉलीडे स्पेंड करने। और ज्यादातर मिडिल क्लास पीपल या फिर हायर क्लास पीपल या फिर लोअर क्लास, मतलब कोई भी गरीब लोग भी बेसिकली टाइम को स्पेंड करने के लिए जो है ना बाहर जाना पसंद करते हैं, राइट। तो वो हॉलीडे का टाइम जो उन्हें मिलता है उसको प्रॉपर तरीके से स्पेंड करने के लिए वो बाहर जाना पसंद करते हैं, राइट। यही नहीं, इट ऑल्सो लीड्स टू अंडरस्टैंड ऑफ अदर पीपल्स वे ऑफ लाइफ। आप खुद सोचो, बहुत जगह जैसा आपने सुना है ट्राइबल टूरिज्म, है ना। लोग जाते हैं ट्राइबल एरियाज में, किस लिए जाएंगे भाई, है ना। वहां पे ट्राइबल रीजन में अगर देखोगे तो आपसे तो वो लोग रिस्पेक्टिवली लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, बट स्टिल लोग वहां पर क्यों जाते हैं, क्योंकि लोगों को जो है ना पसंद है वो सब जाने का। क्योंकि देखो आपके आजू बाजू तो, आपके घर के आजू बाजू तो कोई ट्राइबल इंसान नहीं रहता है ना जी, है ना। तो ऑब्वियस सा बात है उनके लाइफ वो लोग कैसे जीते हैं, वो लोग क्या खाना खाते हैं, किस टाइप का पहनावा करते हैं, किस टाइप का वो लोग किस टाइप के भगवान को पूजा करते हैं, तो वो सब जानने के लिए भी लोगों का काफी ज्यादा क्यूरोसिटी होता है टूरिज्म को, है ना। और इससे पता है और भी एक फायदा होता है दैट सोशल कैपिटल भी तो आपका इंक्रीज हो रहा है ना। आप खुद सोचो, आप सोचो एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, आप एक रीजन में गए टूरिज्म करने के लिए, ठीक है, तो वहां के लोगों से आप मिले, है ना, उसको अपने बिजनेस के बारे में बताया आपने, है ना। अब सोचो इस बंदे को भी उस सर्विसेज का अगर कोई नीड होगा तो ऑफ कोर्स वो आपको कांटेक्ट करेगा, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो है ना मतलब आदान प्रदान भी होता है हमारे नॉलेजेस का, हमारे कल्चर का, एक रीजन का दूसरे रीजन के साथ, राइट। और इससे कहीं ना कहीं बिजनेसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। और टूरिज्म के रिलेटेड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस तो आपको पता ही है यार, ये बहुत ही ज्यादा पुश किया जा रहा है। इनफैक्ट इस सेशन में ही मैं लास्ट में बताने की आपको कोशिश करूंगा दैट कैसे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को इंडिया में भी अभी के दौर में बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज नेशनल इंटीग्रेशन। आप खुद सोचो, आप अगर सोचो कोई असम का बंदा गुजरात में गया, ठीक है, तो ऑफ कोर्स यार गुजरात के लोग इसको स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे
आपका जाके अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं ना, आओ पधारो गुजरात में, है ना। तो वो क्या हुआ वो, लेकिन एस्पेक्ट हो गया रीजनल टूरिज्म का। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं गुजरात में पधारो, है ना, और कहीं पे मत पधार दो। मतलब गुजरात का कच्छ को वो लोग घूमने बोल रहे हैं, गुजरात के सोमनाथ मंदिर, है ना, गुजरात का गिर फॉरेस्ट और भी डिफरेंट अदर जो टूरिस्टिक प्लेसेस हैं वो सब कुछ घूमने बोल रहे हैं, राइट। तो वो किसको प्रमोट कर रहे हैं? रीजनल टूरिज्म को, राइट। और वहीं पर टूरिज्म के आप टाइप्स में भी इसको डाल सकते हो, दैट एक रीजनल टूरिज्म होता है, एक लोकल टूरिज्म होता है ना, और एक नेशनल टूरिज्म होता है, जहां पर कोई कोई होता है ना, जैसे रिटायर कर गए सोचो आप, है ना, तो लोगों को पूरा देश घूमना है ना। अभी के तो यंगस्टर्स ऐसे हैं जो, है ना भैया, अब तो कमा रहे हैं, पहला 2 साल नौकरी करके जितना कमा लिए वो सारा पैसा नौकरी छोड़कर घूमने लग जाता है। अरे, है ना, ठीक है आप रिटायर कर रहे हो वो बात अलग होती है, बट स्टिल अगर नहीं, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट इट, है ना। तो एनीवेज ये कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन तो प्रमोट करता ही है, बट साथ ही साथ अगर सोचो कोई एक ऐसा रीजन है जो कि टूरिस्टिक रीजन है, जैसे गुजरात ही ले लो, है ना, इतना ज़्यादा जो अमिताभ बच्चन जी प्रमोट करते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है, आप जब भी गुजरात में जाइएगा ना, जैसे अहमदाबाद अगर जाइएगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत धांसू इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ भाई साहब, है ना। मतलब अगर आप चलने के लिए और साइकिल चलाने वालों के लिए अलग सा वे, है ना, मोटरसाइकिल वालों के लिए और कार वालों के लिए अलग सा वे, बसेस के लिए, जी हाँ दोस्तों, बसेस के लिए भी अलग सा वे बनाया गया है, राइट। तो बहुत ही खूबसूरत, मतलब इससे क्या होता है ना, दैट टूरिज्म से अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। और सिर्फ गुजरात ही क्यों, आप कोई भी रीजन में चले जाइए, आप कन्याकुमारी में चले जाइए, वहाँ पर देखिए, कोशिश करती है वहाँ की सरकार दैट, क्योंकि टूरिज्म को तो सस्टेन करना है ना जी, क्योंकि टूरिज्म से सरकार को भी तो पैसे मिलते हैं भाई, है ना। सरकार को अगर कुछ फायदा नहीं होता तो सरकार भी शायद नहीं बोलती, है ना। तो डायरेक्टली इससे जो है ना, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर चलती है हमारे देश में, तो उससे सरकार को डायरेक्टली फायदा होता है, राइट। तो इसलिए सरकार भी चाहती है, तो नो डाउट ये सब भी प्रमोशन होना चाहिए, राइट। यही नहीं, आप खुद सोचो, इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए भी सरकार बोलती है ना, दैट आओ भाई, ये अतिथि देवो भव, इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, ये सब तो आप कैंपेन सुने ही होंगे। क्यों बोलती है फॉरेनर्स को? क्योंकि फॉरेनर्स वहां से पैसा आएगा भाई, वो लोग जो घूमने आएंगे तो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे ना जी, है ना। आज सोचो इंडियन एयरलाइंस का उन लोगों ने बुकिंग किया, ठीक है, तो इंडियन एयरलाइंस को पैसा मिला, उससे जीएसटी कट के सरकार को पैसा सरकार के पास जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इंडिया का अगर अभी रिसेंटली ट्रेंड भी देखोगे तो इंडिया का अराउंड 7% जो जीडीपी आ रहा है ना, वो टूरिज्म सेक्टर से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ध्यान देखना, डायरेक्टली तो ठीक है आपको पता चलता है, बट इनडायरेक्टली भी बहुत जुड़ा हुआ टूरिज्म के सेक्टर से। बुझिए कैसे? जैसे सोचो टूरिस्ट आज जो है आगरा में चला गया, है ना, अब आगरा में ताजमहल के सामने आप देखिएगा बहुत सारे जो है ना, मतलब लोकल क्राफ्ट्स के दुकान लगे हुए रहते हैं। तो क्या आप क्राफ्ट्स के दुकान जो है वो सब टूरिस्ट को अगर कुछ पसंद आ गया तो वो खरीद लेते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ? ये जो दुकान जो खोला हुआ उस दुकानदार का फायदा हुआ, है ना। तो ये भी तो इनडायरेक्टली प्रमोट कर ही रहा है ना जी, टूरिज्म को से तो पैसा आ ही ना रहा है ना इंडिया में। यही सब तो चीजें हैं जो कि बोला जा रहा है दैट बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, राइट। तो वैसे ही जैसे कि मतलब इस टाइप के चीजों को एनालाइज कीजिए, और जैसे जैसे मैंने एक अलग सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया ना, रीजनल टूरिज्म, ठीक है, तो वैसे ही नेचुरल टूरिज्म, है ना, ग्रीन टूरिज्म, जिसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था, तो वो क्या है? नेचुरल टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म एक ही तो है। अभी जो ये जो टॉपिक का जो है ना, मतलब इसका टॉपिक क्या है? टूरिज्म एंड इको टूरिज्म, है ना। तो ग्रीन टूरिज्म या फिर नेचुरल टूरिज्म या फिर इको टूरिज्म, ये सब क्या है भैया? सेम ही चीज है। हिल स्टेशन में भी अगर आप जाते हो ना, तो वो भी तो एक इकोलॉजिकल एरिया ही हुआ ना, इकोलॉजिकली मेंटेन्ड एरिया, है ना। उसको ज्यादा छेड़खानी नहीं की जाती है ना हिल स्टेशन को रिस्पेक्टिवली, है ना। तो वो भी एक इको टूरिज्म के अंडर आप डिस्कस कर सकते हो। बट वहीं पर हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, आप अगर ताजमहल घूमने गए तो दैट इज नॉट इको टूरिज्म, ना ना ना, वो थोड़ा ना इको टूरिज्म हुआ जी, है ना। कल्चरल टूरिज्म हो सकता है ना, बीच सी बीचेस टूरिज्म, हाँ ये इकोलॉजिकल टूरिज्म में आता है, राइट। एडवेंचर टूरिज्म, बहुत समय जो है ना बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और ट्रैकिंग करने जाते हैं ना, बार बार पहाड़ों में चले जाते हैं, है ना। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एडवेंचर टूरिज्म। तो टूरिज्म के बेसिकली वेरियस टाइप्स भी होते हैं ना। सवाल यह होता है दैट टूरिज्म ओवरऑल मैटर क्यों करता है कोई भी देश के लिए। तो पहली बात तो कल्चरल प्रिजर्वेशन, देखो इससे क्या होता है ना, कल्चर प्रिजर्व होता है। कैसे भैया कल्चर प्रिजर्व होता है? आप खुद सोचो। आप जैसे आपने काजीरंगा गए होंगे कभी, कोई भी काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के आजू बाजू बहुत सारे रिजॉर्ट्स होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे रिजॉर्ट्स में जाइएगा ना, 500 रुपये या फिर 1000 रुपये आपको कॉस्ट लेगा, है ना। आपको रात का खाना फ्री, वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ दिखाया जाता है आपको, ठीक है। तो खाना का कितना होता है यार? मैक्सिमम 300-400 रुपये प्लेट, है ना। और बाकी आपको जो 1000-1500 रुपया लिया वो किसके लिए लिया भैया? उस पैसों से जो है ना, बाकी पैसों से वहाँ पर जो लोग परफॉर्म करते हैं ना,
जो भी बिहू डांस या फिर कोई भी ट्राइबल डांस को परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें पैसे दिए जाते हैं दैट देखो आप अपने कल्चर को प्रिजर्व करो, आप अपना कल्चरल एक्टिविटीज़ अगर इन्हें दिखाओगे तो ये आकर आपको पैसे भी दे रहे हैं, और लोगों को भी मज़ा आता है, क्योंकि ये सब कल्चरल एक्टिविटी सब जगह देखने को तो नहीं मिलता है ना। सब जगह तो एकदम, अब मूवीज़ में भी देखिएगा तो वहाँ पर कल्चरल कहाँ दिखाता है जी। अभी अभी तो सारा आइटम डांस ही चला रहा है मूवीज़ में, है ना। तो मूवीज़ में मतलब क्या बोल रहे हैं अब, खराब भी लगता है। इंडिया का कल्चर को शोकेस ही नहीं करता, तो ठीक है एक तरीके से ये भी सब सही है, अगर वहाँ पे शोकेस करता तो लोग आते भी क्यों ये सब जगह में देख कर, है ना। तो इससे क्या हो रहा है दैट लोगों को अगर पैसा मिल रहा है तो लोगों को कहीं ना कहीं लोग अपने आने वाले जनरेशन को इसको ट्रांसफर कर रहे हैं दैट देखो भैया हम लोग अपना कल्चरल एक्टिविटीज़ को दिखाकर पैसा कमा रहे हैं, इस उससे वो अपने आने वाले जनरेशन को भी सिखाते हैं, है ना। जैसे अभी हमारे किसान का क्या हालत है दैट किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनने देना चाहता है, वो भी अफसर बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है दैट मेरा तो क्या गंदा कंडीशन है, मेरा बेटा भी वैसा गंदा कंडीशन में ना हो जाए। समझ रहे हो बात। बट यहाँ पर जो है ना, क्योंकि कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं दैट जी हाँ टूरिज्म मैटर करता है। क्यों? क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमारा कल्चर को प्रिजर्व किया जाता है। यही नहीं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, आप अगर काजीरंगा नेशनल पार्क जाओगे, है ना, या फिर आप कोई भी नेशनल पार्क या फिर फॉर दैट मैटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज चले जाओ, तो आपको वहाँ वो रीजन प्रोटेक्टेड मिलेगा, है ना। मतलब वहां पर बाहरी कोई भी चीज हुड़दंग हम लोग नहीं मचा सकते। जैसे आप दिल्ली के सड़कों में, है ना, बिहार के सड़कों में, यूपी के सड़कों में कहीं नहीं चिप्स चॉकलेट का रैपर मतलब रास्ते में फेंक दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। बट वहां पर आप फेंक कर देखो, तो आप घुस के देखो तो आप उसको वहां पर, है ना, लेस का पैकेट ले जा ही नहीं, वो लेना ही ले जाने ही नहीं देगा, प्लास्टिक का चीज़ें सब। समझ रहे हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है उन रीजन्स को, ठीक है। तो टूरिज्म के कारण अब क्यों हो रहा है भैया, ये टूरिज्म के कारण ही ना। आप सोचो वहाँ पे अगर कोई टूरिस्ट आता ही नहीं, तो अब सरकार भी इस टाइप के प्रोसीजर्स, इस टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाती, है ना। बट क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म आ रहा है, तो इसलिए सरकार वो सब चीज़ें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है ना। और ये सब सस्टेन हो रहा है कहीं ना कहीं। पीस एंड सिक्योरिटी, जी हाँ, आप खुद सोचो ना, आप कोई दूसरे रीजन में जा रहे हो, राइट, कोई दूसरा रीजन वाला आपके पास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं भाईचारा बढ़ रहा है। भाईचारा मतलब क्या, पीस एंड सिक्योरिटी बढ़ेगा ही ना जी। जॉब्स भी क्रिएट हो रहा है, ये तो हम लोगों ने पता ही है। ओवरऑल सरकार को पैसे भी मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड ओवरऑल रीजन डेवलप भी हो रहा है, कल्चरली भी डेवलप हो रहा है, इकोनॉमिकली भी डेवलप हो रहा है, और सस्टेनेबल हो रहा है। कहीं ना कहीं बोला जाता है दुनिया में जो 10 जॉब्स मिलती है ना, उसमें तो एक जॉब्स टूरिज्म के कारण होता है, राइट। और यूएस 1.6 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जो है वो टूरिज्म के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड है, राइट। 10% ऑफ दुनिया का जीडीपी जो है ये भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली टूरिज्म सेक्टर से आता है। सोच लो, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, मजाक नहीं है। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेसिकली वर्ल्ड जीडीपी है, राइट। तो उसमें अगर 10%, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है मेरे भाई, ठीक है। लोग इतना ज़्यादा टूरिज्म करने जाता है, ठीक है। 7% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट जो है वो टूरिज्म के कारण, 30% ऑफ द सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो टूरिज्म के कारण ही होता है, राइट। अब इन टूरिज्म में भी वही चीज़ होता है ना, कल्चरल टूरिज्म भी आ जाता है, राइट, मेडिकल टूरिज्म भी आ जाता है। तो इसके वेरियस जो टाइप्स है वो सारे टाइप्स भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं, ठीक है। समझ गए बात। अब सवाल यह होता है दैट क्या इंडिया के टूरिज्म इंडस्ट्री को कोई भी प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो वो किस टाइप का प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है भैया। सबसे पहले तो भैया देखो, जैसे इंडिया में देख लो, ऐसा कंप्लेन आता है दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है। जैसे टूरिस्ट अगर कोई जगह जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से रास्ता उबड़ खाबड़ मिलता है। आप खुद सोचो ना, उनका एक्सपीरियंस ही बर्बाद हो जाता है ना। तो वो भी अपने घर में जाके बोलता है अरे यार गए तो थे बट हर जगह अच्छा नहीं था, कुछ कुछ जगह अच्छा था, ठीक है। अब वहीं पर अगर वही बंदा अगर जाएगा आपका जर्मनी, तो वहाँ पर हर एक सड़क उनको अच्छा मिलेगा, है ना। देख लो, जस्ट मैं कंपैरिजन एनालिसिस बोल रहा हूँ। सोचो एक बंदा गया पाकिस्तान, एक बंदा गया इंडिया, है ना, और एक बंदा गया जर्मनी, है ना। पाकिस्तान में सारा ही रास्ता कबाड़ा, ठीक है, चलो ठीक है। इंडिया में कुछ रास्ता अच्छा, बाकी रास्ता कबाड़ा। अब जर्मनी में सारा रास्ता अच्छा, समझ रहे हो। तो ये बंदा जो तीनों जगह गया, तो ये जो अपने रिलेटिव को बोलेगा दैट कहाँ पर घूमने जाओ, ये तो बोलेगा ना जर्मनी में घूमने जाओ भैया, ज़्यादा अच्छा है। बट हाँ, अगेन अगर सस्ता वाला मैटर देखिएगा तो यहाँ पर इंडिया जीत जाएगा, ठीक है। तो वो अलग अलग बात है। कहीं ना कहीं वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए कहा जाता है दैट हमारे देश के जो लोग जो है ना बाहर में, बहुत ऐसे देश है जो क्या हमारे हमारे से वीज़ा नहीं लेती है बिल्कुल। जैसे मॉरिशियस आप जाइए, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट हैव एग्जैक्ट डेटा अबाउट इट, है ना, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। बट स्टिल कुछ कुछ ऐसे देश है जहाँ पर आपको वीज़ा फ्री आप जा सकते हो, राइट। बट बहुत सारे ऐसे देश है जो कि वीज़ा डिमांड करती है। तो ये सब कोई बहुत सारा, और
प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। वैसे ही अब पता है दैट इंडिया के जो कोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया देख लो, जम्मू कश्मीर वाला रीजन, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, बीच बीच में आतंकवाद वाला चीज़ आता है। अब भले ही पूरा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं है, बट स्टिल कुछ एक पॉइंट में भी अगर हो ना तो लोग डर जाते हैं, लोग सोचते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं उसको पूरा जम्मू कश्मीर को। समझ लो बात, ऐसा तो नहीं है ना भाई, ऐसा थोड़ा ना होता है। नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ टूरिस्ट। अच्छा, ये भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ टूरिस्ट भी अगर देख लोगे आप तो देख लो यहाँ पे जैसे बहुत समय आप सुने होंगे द टूरिस्ट के साथ स्कैम्स बहुत ज़्यादा होता है ना। मेरा एक दोस्त था, मैं गया था एक बार जयपुर, ठीक है। तो वहाँ मैं जिस हॉस्टल में ठहरा हुआ था वहाँ पे एक बंदे ने मेरी मुलाकात हुई। उस बंदे ने मेरे को बोला दैट देखो मैं जब इंडिया आया था ना, वो कनाडा का बंदा था, ठीक है। तो उसने बोला दैट देखो मैं जब इंडिया आया तो मेरे को रात में टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर एक टैक्सी वाले ने था, उसने सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर का मुझसे 10,000 रुपये चार्ज कर लिया, ठीक है। पहले मैंने सोचा दैट यार कहाँ पे मिलेगा, फिर उसने मेरे को डरा दिया बोल कर दैट अरे भाई नहीं मिलेगा तो फिर रात भर यहाँ पर रहना पड़ेगा, बहुत कड़ाके की ठंड होगी, ये वो फलाना। फिर मैं डर गया, ऐसा उसने मुझे बोला, समझ रहे हो बात। तो देखो कितना ठग रहा है। अब उस बंदे के लिए कहीं ना कहीं पूरा इंडिया का मतलब नाम खराब हुआ है क्या नहीं, है ना। क्योंकि वो अगर कोई अपने दूसरे बंदे को जाकर बोलेगा तो वो बोलेगा ना दैट अरे भाई देखो ना मुझे ठग लिया ये सब। समझ लो बात। तो ये प्रॉब्लम है ना। गाइड्स की अगर बात करें तो उसकी भी इनएडिक्वेसी ऑफ द क्वालिफाइड टूरिस्ट गाइड्स। अभी तो देख लो कोई भी, आप भी, मैं भी चाहूँ तो टूरिस्ट गाइड बन सकता हूँ। थोड़ा पढ़ लूंगा ताजमहल के बारे में, है ना, और कोई भी टूरिज्म करने आएगा उसको बताता रहूंगा दैट देखो भैया ऐसे ऐसे मुगल शाहजहाँ ऐसे बनाए थे, ये वो ब्ला 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 ब्ला, है बता दूंगा, ठीक है। मतलब देखो आप विदेशों में तो होता है ना, उसमें भी क्वालिटी देखा जाता है। मतलब उनके लिए भी टूरिज्म गाइड्स बनने के लिए भी कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं, है ना। तो हमारे जो टूरिस्ट गाइड्स होते हैं वो लोग बिना कोर्सेज करके ये सब बन जाता है। तो एनीवेज ये सब तो खैर जरिया अभी, अब कुछ नहीं है तो कुछ होना तो उससे अच्छा है ना जी, है ना। एब्सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दैट लोगों का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं इस सेक्टर में नहीं है, राइट। मतलब देखो जैसे सोचो मॉलिन लॉन्ग, है ना, मॉलिन लॉन्ग ये क्या है हमारा, पता है आपको दैट मेघालय का सबसे मतलब एशिया का सबसे साफ सुथरा विलेज है ये मॉलिन लॉन्ग, ठीक है। अब वहाँ के लोग कॉपरेट करते हैं ना जी, अपने विलेज को साफ सुथरा बनाते हैं। वहाँ के लोगों ने अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ जारी कर दिया है, वहाँ के लोगों ने दुकानदारी बैठा दिया है, तब ना वहाँ पर लोग जा रहे हैं। अगर सोचो आपके कल को विलेज को सरकार ने बोल दिया दैट एशिया का ये दूसरा वाला सबसे खूबसूरत और साफ सुथरा विलेज है, तो आपके यहाँ पर भी टूरिज्म आएगी, है ना। बट अगर टूरिज्म को सस्टेन करवाना है आपको तो यह इंश्योर करना पड़ेगा ना जी, इधर टूरिस्ट जो आ रही है उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स, उनके लिए होटल का खाना होना चाहिए, है ना। अब टूरिस्ट आए यहाँ पर भूखे प्यासे मर गए टूरिस्ट, तो फिर एक बार आएगा शायद मैक्सिमम मान लेता हूँ, दूसरा बार तो आएगा ही नहीं। वो अपने घर में जाके बोलेगा अरे अरे भाई वहाँ पे जाना मत, कुछ खाने पीने का कोई फैसिलिटी नहीं है ना। तो वही ना, वहाँ के लोकल लोगों को भी कॉर्पोरेट करना पड़ेगा तो भी इन प्रॉब्लम से हमें लड़ा जा सकता है ना। तो ये सब तो खैर चीज़ें हैं जो क्या वेरियस प्रॉब्लम्स हैं, और इसी को आप सजेशंस बना कर भी लिख सकते हो दैट आप ये भी लिख सकते हो और भी जो ऐसे बैरियर्स इन टूरिज्म जो कि एग्जिस्ट करते हैं उनको हटा देना, है ना। और कोशिश करना दैट प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म में लाया जा सके, राइट। और भी कुछ कुछ हम लोग केस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। नाउ अब आ जाता है मेन पॉइंट, दैट इज देखो टूरिज्म वाला तो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, क्योंकि इस टॉपिक ही है टूरिज्म, कहाँ गया एक सेकेंड, टूरिज्म एंड इको टूरिज्म, ठीक है। तो टूरिज्म तो हम लोगों ने मेन देख लिया। अब ये तो अगेन बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ा। एडवांस अगर आपको पढ़ना है तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, स्मार्ट क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। उसमें उसमें क्या होगा ना दैट आप एडवांस्ड लेवल में कुछ ज़्यादा इसको इन डेप्थ पढ़ना है, ज़्यादा हॉराइजन्स हम लोगों ने खोलना है उसमें, है ना। और ज़्यादा आपके नोट्स भी ज़्यादा इन्हांस्ड नोट्स बन जाएगा, समझ रहे बात। तो ये सब चीज़ है। एनीवेज इको टूरिज्म की अगर बात करें दोस्तों तो इको टूरिज्म, इसको इकोलॉजिकल टूरिज्म भी बोला जाता है। वही है इको टूरिज्म, लॉजिकल बीच से हटा दिया तो इको टूरिज्म, है ना, शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, समझ रहे हो बात। अच्छा, ये इको टूरिज्म ऐसा टूरिज्म है जहाँ पर आप इकोलॉजी से अपने आप को रिलेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे यूजुअली वैसे ही ज़्यादातर हम लोग जाते हैं जो क्या इकोलॉजी से अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील करते हैं। दैट इज़ वो लोग एक तो इकोलॉजी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिखते हैं, जैसे आप लोग, है ना, आप ही लोग देख लीजिए, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, है ना।
जीएस में पढ़ते हो ना इकोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो हमें पता है इकोलॉजी की महत्वपूर्ण मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। वी आर वेरी मच कॉन्शियस इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो हम लोग को शायद इको टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा अपील करेगा। अब किसी को पता ही नहीं है इको टूरिज्म के बारे में, कोई पढ़ा ही नहीं है, तो वो बोलेगा अरे भाई क्या जाऊँ जंगल में जी, बीच में शेर खा लेगा तो क्या करेंगे हम, है ना। ऐसा थोड़ा ना होता है जी, है ना। वैसे शेर अगर सबको खाने लग गया फिर तो इको टूरिज्म ही नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। बट एनीवेज इट हेल्प्स इन लर्निंग न्यू वेज टू लिव इन प्लानट। जी हाँ, आप जब इको टूरिज्म कर रहे हो यहाँ पर, आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारे ऐसे जंगलों में ट्राइबल लोग रहते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं, आप देखोगे दैट बंदर, है ना, पशु पक्षी यहाँ पर कैसे रहते हैं, कितना खूबसूरत, विदाउट एनी पोल्यूशन, क्या खूबसूरत नज़ारा होता है। आप खुद सोचो ना, यहाँ पर जो लोग जो बोट से जो बोटिंग कर रहे हैं, कितना खूबसूरत इन्हें दिख रहा है, चारों तरफ जंगल, चारों तरफ जंगल, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ पंछियों का शोर आ रहा है। मतलब आप खुद सोचो, सामने से पंछियों का शोर कितना खूबसूरत, है ना, इन्वायरमेंट का जो चहक महक, वाओ कितना खूबसूरत नज़ारा होता है, राइट। और इको टूरिज्म आप नेशनल पार्क में जब भी जाते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इको टूरिज्म। आप अभी कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर कोई भी ऐसे इको टूरिस्टिक प्लेसेस जाते हो, तो दैट कैन बी कैटेगराइज अंडर द कैटेगरी ऑफ इको टूरिज्म। इसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म भी बोलते हैं। क्यों भैया? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला दैट नेशनल पार्क में आप जब भी जाओगे तो आपको कोई भी वहाँ पर गंदगी फैलाने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, वहाँ पे सरकार की दायित्व होता है दैट वहाँ पर वाटर कंजर्व किया जा सके, एनर्जी को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, है ना, इन्वायरमेंट को कम से कम, बहुत ही कम नुकसान पहुंचा। देखो आप जा रहे हो, टूरिज्म कर रहे हो, थोड़ा मोड़ा तो नुकसान पहुंचेगा, राइट, बट कोशिश की जाती है कम से कम, एकदम नेग्लिजिबल रखने को, ठीक है। तो ये सब बेसिकली इको टूरिज्म होता है, राइट। अब दोस्तों बेसिकली एक चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर दैट ओवरऑल, अच्छा आपको अगर पूछूं दैट इको टूरिज्म क्या इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, या फिर अगर आपको मैं पूछूं दैट इंडिया को अगर टूरिज्म को अगर हम लोग बांटे तो क्या हम लोग इसको इको टूरिज्म में बांट सकते हैं? देखो ओवरऑल अगर देखोगे ना, इंडिया में इको टूरिज्म नहीं है। मतलब इको टूरिज्म ओवरऑल किस किस देशों में आप बोल सकते हो, जैसे आप चले जाओ इक्वेडोर, ठीक है, या फिर मेडागास्कर चले जाओ, है ना। मेडागास्कर में आपको बाओब ट्रीज मिलेंगी देखने को, है ना, मेडागास्कर में आपको बीचेस मिलेंगी, वहां पर जंगलें मिलेंगी, ठीक है, तो वो आप बोल सकते हैं इको टूरिज्म, क्योंकि वहां पर मैनमेड चीजें कम है, समझ लो। बट इंडिया में अगर जाओगे तो देख लो यार आप, मैक्सिमम टूरिज्म जो है वो वाराणसी में लोग जाते हैं, उसके बाद आपका जाकर ताजमहल जाते हैं, है ना, उसके बाद कुतुब मीनार, ये सब ही है, मतलब मैन मेड रीजन सब ज़्यादातर है। बट ऐसा नहीं है दैट इंडिया में इको टूरिज्म बिल्कुल नहीं होता है। क्या इंडिया में इको टूरिज्म आप होता है, क्या आप बोल सकते हैं? जी हाँ, एब्सोल्युटली आप बोल सकते हो। लद्दाख में चले जाओ, है ना, लद्दाख में जो लोग बाइकर्स जाते हैं ना, बाइक चला के, तो वो लोग क्यों जाते हैं? वो लोग भी वहाँ पर जो है ट्रैकिंग करने जाते हैं, तो वो भी तो काइंड ऑफ इको टूरिज्म ही हुआ। नागालैंड में आपने सुना होगा जुको वैली, ठीक है, जुको वैली, तो वहाँ पर जो लोग जाते हैं ना, आप यार जाओगे कभी देखना, बहुत खूबसूरत वैली है ब्रो, मतलब पागल हो जाओगे देखने से। जुको वैली इतना खूबसूरत नज़ारा है, तो दैट कैन बी सेड टू बी एन एग्जांपल ऑफ इको टूरिज्म, ठीक है। वैसे ही केरला में जो ये बैक वाटर्स है, वो क्या है भाई, इको टूरिज्म ही तो है। वेस्ट बंगाल में जो हम लोग सुंदरबन में जाते हैं, वो क्या है, इको टूरिज्म ही तो है। ये सब समझना पड़ेगा भाई। अच्छा यहीं पर आप देख लोगे इंटरनेशनल अगर टूरिज्म का सिनारियो अगर ओवरऑल देख लोगे, तो देखो अगर 2000 से देखोगे ये डेटा, देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। बीच में 2008-9 वाला जो ग्लोबल क्राइसिस आया था उसमें थोड़ा घटा था, बट ओवरऑल फिर से पिकअप किया था, फिर 2020 में घटाक से नीचे चला गया। पूछो क्यों? क्योंकि कोविड-19 जो चचा थे ना, चाइना वाले चाचा, उन्होंने हुड़दंग मचा के रखा था पूरा दुनिया भर में, है ना। इसीलिए पूरा दुनिया का जो मतलब टूरिज्म है वो बर्बाद हो गया था। वैसे तो फरवरी तक टूरिज्म चला था, उसके बाद अगर देख लीजिएगा नवंबर दिसंबर से फिर से रिवाइव करना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, इसलिए थोड़ा मोड़ा यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, नहीं तो ये तो पूरा एकदम नीचे ही चला जाता, ठीक है। बाद में खैर धीरे धीरे यह रिबाउंड भी कर रहा है, ठीक है। अब देख लेते कुछ न्यूज़ करंट एस्पेक्ट में अगर देख लीजिएगा, WTO दैट इज वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशंस का जो है, उनके टूरिज्म डेटा के थ्रू क्लियरली ये मेंशन किया हुआ था दैट पहले जो 10 मंथ था ना 2020 का, इंटरनेशनल टूरिज्म जो है उसमें श्रंक किया था बाई 90 मिलियन विजिटर्स। सोच रहे हो, नहीं सॉरी 90 नहीं, माफ करना, ये 900 मिलियन विजिटर्स, इट्स अ ह्यूज नंबर। और वही चीज अगर देख लोगे किसके कंपैरिजन में ये नंबर बोला जा रहा है, ये 2019 के पहले 10 मंथ के कंपैरिजन में बोला जा रहा है। दैट इज इतना टूरिज्म गिर गया था ना, जो कि 1990s में जितना टूरिज्म होता था ना, 1990s में शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ था उस समय,
है ना, उस समय का ये टूरिज्म, ये वाला डेटा था, और वो वाला डेटा अभी हमें देखने को मिल रहा है 2020 में। आप खुद सोचो कहाँ पर इंडिया जा रही है ना। और इंटरनेशनल अराइवल्स अगर देख लोगे, ये 72% तक नीचे गिरा था। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा तो एशिया पैसिफिक में, उसके बाद मिडल ईस्ट, ओवरऑल वर्ल्ड का जो ये प्रोपोर्शन है 72, है ना। तो और एशिया पैसिफिक और मिडल ईस्ट तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस पर पहुंचा है। उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ये सब में भी। अब अमेरिका तो यार एक ही कंट्री ही है बेसिकली, है ना। यूरोप, अफ्रीका, ये सब रीजन में भी बहुत ज़्यादा नुकसान, ओवरऑल सब में ही नुकसान पहुंचा था, ठीक है। और एक न्यूज़ आया था दोस्तों रिसेंटली, अगर देख लीजिएगा केरला रीजन वाला, अगर देख लीजिएगा कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब रीजन जो है ना, एक कैरावान टूरिज्म को प्रमोट कर रही है ना। सवाल ये होता है दैट ये कारवा टूरिज्म होता क्या है। आपने स्वदेश मूवी देखा है, ये जो देश है मेरा स्वदेश है मेरा, वो शाहरुख खान वाला, उसमें शाहरुख खान दिखाया जाता है दैट एक वैन में के भीतर ही उसका बेड है ना, वहीं पर भीतर ही सब कुछ है ना। तो ये सब क्या होता है ना, एक फैसिलिटी होता है, एक गाड़ी है बेसिकली ये कुछ, है ना। इस गाड़ी के भीतर आप चला भी सकते हो गाड़ी को, है ना। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर रेस्ट लेने का मन करे तो आराम से दरवाजा बंद करके आराम से सो जाओ, है ना। भीतर में बेड लगा हुआ है, किचन बना हुआ है, आराम से सामने जाकर सब्जी खरीद के लाओ और खाना बनाओ, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रिक्रिएशनल, इसको हम लोग आरवीज भी बोला जाता है, दैट इज रिक्रिएशनल व्हीकल, या फिर कैंपर वैन भी बोला जाता है, या फिर कारावान भी बोला जाता है, या फिर इसको मोटर होम्स भी बोला जाता है, राइट। और ये सब क्यों प्रमोशन हो रहा है पता है, क्योंकि आपको पता है दैट हमारे जो माउंटेनियस रीजन्स है, हमारे जो बीच वाले रीजन है, वहां पर जो है ना, वहां पर कहीं ना कहीं ये सब बंदिश लगाई हुई रहती है दैट नहीं भाई, आप बीच के जो है यू नो इतना मीटर, 500 मीटर तक आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ठीक है भैया, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, अपना गाड़ी को तो ले जाकर ठहरा सकते हैं, है ना। गाड़ी को यहाँ पे लगा देंगे, एकदम बीच व्यू मिलेगा, यहीं पर सो जाइए रात भर, सुबह को उठ के देखिए एकदम खूबसूरत नज़ारा, या मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए ये सब भी प्रमोट किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि लोग होटल्स में भी आप जाइएगा ना, अच्छा अच्छा होटल्स तो आपको ले लेगा कितना, 10,000 तक होटल्स, 10-15 हज़ार ले लेता है। 5 स्टार होटल में अगर रहिएगा तब तो खैर, मतलब 10,000 से तो कम सोचिए ही मत, है ना। छोटा मोटा फालतू वाला घटिया वाला होटल में भी रहिएगा तो 2,000 से स्टार्ट होता है, 1,500-2,000 से, है ना। तो खुद सोचिए, 1,500-2,000 में आप रहिएगा, या फिर ये कार को आप भाड़ा कर लीजिए 3 दिन के लिए, कितना लेगा, मैक्सिमम शायद 6-7 हज़ार रुपया लेगा, ठीक है। बट आपको रह भी रहे यहाँ पर, खाना भी खुद का बना सकते हैं आप, है ना। इसी को लेकर जर्नी भी कर सकते हैं, देख लो आपका जर्नी का कॉस्ट बच गया, रहने का कॉस्ट बच गया, है ना। ऊपर से एकदम बीच व्यू, एकदम मस्त वाला व्यूज भी मिल जाएगा, जो व्यू में आप रहना चाहते हो, समझ रहे हो बात, है ना। तो इसीलिए इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इंडिया में एज सच अभी के समय में देखा जा रहा है दैट इनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। और नो डाउट यार, ये सबको प्रमोशन मिलेगा, इससे क्या होगा ना दैट हमारा ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर जो है, ये हमारा और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा, है ना। और टूरिज्म सेक्टर आगे बढ़ेगा तो ऑफकोर्स यार हमारे लोगों को पैसे, मतलब ऑफकोर्स इंडिया को जनरेशन होगा ना पैसे का। क्योंकि ये सब अगर कल्चर देखोगे, ये आपका यूरोपियन साइड में, अमेरिका देख लो, कनाडा देख लो, ये सब में बहुत ज़्यादा फेमस है। बट इंडिया में अभी धीरे 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 धीरे, अभी भी इसको टाइम लगेगा, 10-15 साल तो लगेगा, 10-15 साल के, हाँ 10 साल तक लगेगा तब भी, है ना। तो ये सब चीज़ें हो रही है। और भी अगर कुछ न्यूज़ में देख लेते हैं तो देखो, ये चीज़ बोला गया दैट कोविड ने जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हिट किया था। बट ऐसा कहा जा रहा है दैट डोमेस्टिक ट्रैवल जो है वो समझ तक अराउंड 75% से भी ज़्यादा प्री कोविड बिजनेस मार्क जो है उसको आराम से छू सकता है, ठीक है। तो एनीवेज यार, जाइए यार, कोविड के समय लोग तो पूरा घर में ही बैठे थे, अब जाओ घूमने, सब कोई जाओ, मस्ती करो थोड़ा, ठीक है, जिससे ओवरऑल लोगों की अर्निंग भी हो। बट एट द सेम टाइम मेक प्रिकॉशंस, है ना। मेक श्योर दैट आपने वैक्सीन ले लिया है, मेक श्योर दैट कोई भी जा रहे हो तो एटलीस्ट मास्क पहनो, है ना। आप ये मत सोचो दैट अरे भाई मैंने वैक्सीन ले लिया है तो मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है ना। नहीं, देखो आपको एटलीस्ट आप अगर पहनोगे तब क्या होगा ना, आपको देखकर जो है बाकी 10 लोग भी तो सीखेंगे ना जी, है ना। तो ये भी चीज़ होता है। तो एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द ओवरऑल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आर टुडेज लेक्चर ऑफ टूरिज्म एंड इको टूरिज्म। एंड दिस वाज अगेन द आप अगर और भी एडवांस्ड कोर्सेज को अटेंड करना चाहते हो दोस्तों, तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको क्लियरली फ्लैश कर ही रहा है, ठीक है। वहाँ पे जाकर आपको एसेस कर सकते हो। और फर्दर अगर आप हमसे जुड़े हुए रहना चाहते हो तो हमारे फेसबुक पेज में हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक से कोई भी अगर पीडीएफ इंपॉर्टेंट शेयर करना होता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है तो टेलीग्राफ चैनल में मैं बिल्कुल आराम से दे देता हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर दैट आप इसको भी ज़रूर से अटेंड कर लीजिए, ठीक है। दैट विल बेटर फॉर यू, राइट। सो एनीवेज गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी क्लास।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो. थैंक यू वेरी मच.